कुमार बना अभिमन्यु। अच्छा, आज कोई आया नहीं ना, तो 1 मिनट। तो अच्छा लगता है माननीय मुख्यमंत्री जाए, इसलिए नहीं आया वो। हमारे आदेश तो आया नहीं रोकने का, न्यायालय बंद करने का आदेश नहीं ना कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। हाँ, खास पता पड़ा था मैंने, तो सब पूछा भी था मैंने, कोई काम तो नहीं होता है। तो एक काम करते हैं हम लोग, जो प्रेजेंट नहीं है ना उनका कोई मत माना नहीं जाएगा, मतलब कि उनको माना जाएगा कि ऐसा कोई काम नहीं किया जाएगा जिससे उनका हित हो सके। जो नॉर्मल प्रोसेस है, रूटीन प्रोसेस है, वो कंटिन्यू करेंगे हम लोग, क्योंकि आज उनका बाकी जिन कारण है कि वादी या प्रतिवादी ना आने का, हो सकता है माननीय मुख्यमंत्री कार्यक्रम में गए हों, तो जिन कॉज मानते हैं उसको लोग, ठीक है ना, उनको एग्जाम भी करते हैं ना आने से। और ये वकील साहब की तरफ से कोई आया, क्या कहते हैं, नहीं आया कुछ भी, तो मतलब कि और इन्होंने शायद वहाँ भी नहीं दिया अभी तक। जिला शिकायत निवारण समिति और माननीय डीजी साहब के यहाँ जो है, उसमें भी शायद इन्होंने लेकर लिखा नहीं अभी तक। एक काम करते हैं, आज हम एक लेटर जो है ना जिला डिस्ट्रिक्ट ग्रीवांस रिड्रेसल कमेटी है, उसके लिए लिख दे रहे हैं। जो वकील साहब नहीं देना चाह रहे हैं वहाँ पर, मुझे शायद इसलिए नहीं देना चाह रहे होंगे कि उन्हें पता है कि आरोप रिकॉर्डिंग हो रही है, तो आरोप सीधे सीधे हो जाएंगे उससे, होते तो रिकॉर्डिंग नहीं दिखा पा रहे तो आरोप नहीं हो पाएंगे, तो इसलिए नहीं करना चाह रहे खाली। ठीक है, उनकी बात है, तो उनकी बात का काम करते हैं लोग। जिला क्या कहते हैं डिस्ट्रिक्ट ग्रीवांस रिड्रेसल समिति होती है डीजे साहब के पास, उन्हें डीजे सर के पास, उसके यहाँ हम ही लोग भेज दे रहे हैं, भाई इनकी समस्या ये है, आप सुन लीजिए, और मुझसे गलती हो तो बता दें मुझे, मैं सही कर लूँगा, ठीक है ना। क्योंकि सर जो लेटर आया है उसमें कहीं लिखा नहीं है ना कि कौन सा केस नंबर है, किस केस में क्या बोला मैंने, क्या नहीं बोला। चलो पहले तो ये कौन है, तो हम उतना करेंगे चीज़ों में किसी को नुकसान न हो जाए। राजकुमार वाले में क्या है, कहाँ तक चल रहा है केस? पीढ़ी पर है ये, और कुरनिया ऐसा तहसीलदार साहब की आख्या भी नहीं आई। तहसील काम नहीं करिए, कहाँ SDM साहब लिखो इसमें कोई आया हुआ है, कोई आप इस पर है तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है। तो इसमें जो है SDM साहब लिखो कि आप तहसीलदार से काम कराएं। लगता है तहसीलदार जो है मतलब हाँ लेखपाल कानूनों से भी काम नहीं करा पा रहा है, तो बोला कि कब दिया, 4 जुलाई से दिया, 4 जुलाई से आज कितनी हो गई, 24 जुलाई, 20 आज 25 हो गई, 25 जुलाई, मतलब इतने दिनों में ये नहीं दे पा रहे कि इन्होंने अंश जो बनाए थे वो किस आधार बनाए। ठीक है, लेटर जारी कर दो SDM के लिए, और तहसीलदार से स्पष्ट मांगे कि उन्होंने इनको अधिकतम दंड दिया जाए, क्या करना जाए, ठीक है ना। क्योंकि ये अपने लगता है इनको तो शायद कोई अभी तक किसी लेखपाल या कानून को या कोई जो गलत काम करने वाले हैं उनको दंडित किया गया है, कुछ चाहिए ज़्यादा संरक्षण मिल रहा है इनको, ठीक है ना। लिखो तहसीलदार के लिए लिखो, स्पष्ट खुद दें, तो संरक्षण देंगे तो ऐसे ही होगा। आपको जिन को आज़ाद बताएं कि बाइक किस लिए नहीं है, ये टाइम लगेगा, देखो ना तारीख इसमें लगा दो, क्या किस नाम से, राजकुमार बनाम अभिमन्यु, इसमें डेट लगा दो तुम जो है, और इसमें दोबारा से रिपोर्ट चाहिए हमें। 15 दिन टाइम दे देते हैं, तो 25, 15, 10 के आसपास है, ये इसमें लगा दो 12 लगा दो, 12 बहुत है, अभी देखता हूँ। हाँ, कोर्ट में जल्दी खत्म कर लेते हैं, जैसे सब लोग आए और इनको जाना माने मुख्यमंत्री जी कार्यक्रम में, तो जा पाएँ, टाइम से निकल जाएँ सब लोग, ठीक है ना। जल्दी खत्म करते हैं लोग आज कोर्ट को। क्या नाम है? शशांक पहले इनकी ख़त्म कर देना, पहले इनका ख़त्म कर देना पहले हम लोग जो आए हुए हैं। शशांक का जो हो गया छोड़ दो, दूसरा लाओ, कोई नहीं है। राम जी बनाओ साथी बनता कोई है नहीं, राघवेंद्र बनाम पूजा सिंह कोई है, अनुराधा बनाम लाल सिंह कोई है आप में से, परशुराम बनाम हसीना बेगम कोई है, फिरोज बेग बनाम जनाम अहमद कोई है, सुमलता बनाम कृष्ण गोपाल आप हैं। आइए एक मिनट जो है, तो आप किसी तरफ से हैं जी, आप किसी कौन हैं? अरुण कुमार। यानी क्या हैं इसमें जो है, आप किसकी तरफ से हैं? वादी प्रतिवादी, मतलब अपील की आपने, क्या किया है? नहीं, वादी है सर, अपील दूसरे लोगों ने।
आप जो हो गए, मतलब क्या कहते हैं, रिस्पोंडेंट हो गए। कृष्ण गोपाल के कौन है आप? पुत्र। कौन कौन है इसमें? कृष्ण गोपाल हैं, अरुण कुमार। अच्छा, अरुण कुमार आप जो है हो गए रिस्पोंडेंट। ध्यान ना, एक आवाज़ ही नहीं होता इसमें जो अपील जब आती है। तो आप रिस्पोंडेंट हो गए, तो आप हैं अरुण कुमार, सॉरी अरुण कुमार प्रेजेंट हैं आप इसमें। तो ये आपको पिछला पैसा दिलवाया था मैंने आपको जो है ना जी। तो इस बार भी वो नहीं, लेकिन आप थोड़ा सा उनके पास ऐसा मौका है कि जो कुछ नहीं कह पाएंगे वो, जी। थोड़ा सा परेशान होना पड़ेगा आपको। तो इनको एक काम करो, 1.5 दो, अंतिम अवसर दो उनको, और लिखित उसमें लगा दो उनको जो कहना हो, क्योंकि उनका टाइम दिया था मैंने, काफ़ी टाइम दे दिया मैंने, तैयार होकर नहीं आए थे पिछली बार। और पता है एक चीज़ नियम है कि ऐसे डेट ले नहीं सकते हमसे। आज संहिता भाई जो नियमावली है उसमें अब हम तैयार होकर नहीं आए, ये अलाउ नहीं होता हमारा, ये उनका काम है। किताब का मेरी किताब मंगाओ। तो मैं आपकी डेट जल्दी लगा देता हूँ। ठीक है, आज है नहीं, आज उनके पास एक अच्छा सा मौका है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी जा रहे हैं, तो ऐसे प्रेजेंट नहीं हो पाए तो सही नहीं रहेगा कुछ भी एक्शन लेना। तो उनके पास एक मौका मिल जाएगा अपील का, जो ठीक है ना। टाइम दे रहा हूँ उनको मैं। देखो एक मिनट, देखो ये कहाँ गई उच्च न्यायालय वाला। जो है एक चीज़ देख रहा हूँ, हम लोग जो यहाँ से आदेश करते हैं किसी अपील में, तो उसका आदेश को जिस फाइल में भेजते नहीं वहाँ पर। इस अपील कर लिया हमने, अपील को हम स्वीकार किया, रिजेक्ट किया, क्या किया, या जो फाइनल रिव्यू जिसका रिजेक्ट करते हैं उसकी सूचना नीचे नहीं भेजते हम लोग, और न्यायालय में भेजा करेंगे। ये ना एक जो है 174 में लिखा हुआ है, पढ़ लेना इसको सही से। हाँ नहीं, जब पत्रावली नहीं आएगी तभी हम भेजेंगे उसको सूचना। पत्र भी मंगाने की हर चीज़ जरूरत नहीं है। हाँ, लोग कल शायद एक चीज़ कह रहे थे कि वो मैं कैसे राजस्व ग्राम राजस्व लगा सकता हूँ। तो उन्हें बता देना चाहिए कि उत्तर प्रदेश राजस्व न्यायालय नियमावली है, उसमें सेक्शन 53 लिखा हुआ है, कैंप पे मुकदमा सुनवाई, ठीक है ना। तो ये पीठासीन अधिकारी को राइट है, को कैंप में सुनवाई कर सकता है। और भी ये तो एक चीज़ था ना, और भी रीजन्स हैं उसमें, कई सारे इस समय आ चुके हैं, इसी वजह से लगाया हमने वो। एक अच्छा सा पॉइंट था इनका, दे दूँगा अभी जो। तो अगर जैसे किसी को आपत्ति हुआ करे ना, कोई आए बगीचा के ऐसे कैसे होता है, उनसे कह दिया करो कि बगीचा जो लग रहा हो कि ऐसे कैसे किया मैंने, वो क्वेश्चन ले लिया करो उनसे, उसका लिखित आंसर हम नोटिस लगा दिया करेंगे कौन से सेक्शन के तहत मैं काम कर रहा हूँ। मुझे आपत्ति होती है ना कि भाई ये कैसे कर रहा हूँ मैं खुद मानना हूँ बिना किसी रूलिंग के, बिना किसी गवर्नमेंट ऑर्डर के, या फिर बिना किसी एक्ट के मैं नहीं कर सकता। कोई भी आए तो बता दिया करना। तो आपका रुक लो,
तो अब मैं आपको जो टाइम दे रहा हूँ, देखा ना, इनको दे दो, 2-3 दिन की डेट दे दो कब खाली है हमारे पास थोड़ा सा। आज की तारीख है 25 है ना आज, 28, 29, 30 दे दो, अंतिम अवसर दे दो उनको, क्या कहते हैं, अपील करता है उनको अंतिम अवसर दे दो, ठीक है ना। हाँ, और ये अपील किस बात पे लेके आए दिखाना, ये अपील की ना आधार जो है किया गया है, सुनने का निर्णय करने का अधिकार है, ठीक है हमारे पास। रकबा पैतृक आराजी विक्रय उनके पुत्र तथा उसी कथन से न्यायालय साक्ष्य का सही आकलन नहीं किया गया है, बहुत जनरल आदेश है कि रिस्पोंडेंट द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का गलत परिशीलन किया गया है, जनरल है एकदम। क्यों किया गया है, बतावली पर संपूर्ण साक्ष्य के निर्णय के पूर्व अध्ययन किए गए नहीं प्रधान या कि निर्णय साक्ष्य में सस्ता कि लिखा इन्होंने कि क्या किसी से वो है बहस में उल्लेख किया गया है कि पत्रकारिता की रिस्पोंड नंबर 1 कृष्ण गोपाल की पुत्र विधवा है, जिससे विधवा होने पर उपस्थित कर दिएगा, तब खर्च रवानगी के लिए बाद नहीं करेंगे। भार नियत किया जाने तथ्य तथा शेड्यूल में दोबारा बताइए इसे कहाँ चल रहा है केस, कहाँ चल रहा है ये, एक तो यहाँ पर है जी और कहीं चल रहा है केस, जी न्यायालय में डालें, जिला जज जी ने, तो किसने डाला है, आपने या किसने? सुमन लता ने, हाँ, इन्हीं ने, सुमन लता ने। मतलब वहाँ पर चाला हुआ है सिविल न्यायालय में, ठीक है। नंबर 1, तो क्या हुआ है कि आप ही कृष्ण गोपाल हैं? जी आप अरुण कुमार? अरुण कुमार। तो ये कौन है, क्या कहते हैं, अपीलकर्ता कौन है? अपीलकर्ता सुमन लता। कौन है? ये सबसे छोटी अरविंद कुमार की पत्नी। अरुण कुमार कौन है इसमें? अरविंद कुमार सुमन लता के पति स्वर्गीय। आपके कौन है? हमारे छोटे भाई। आपके छोटे भाई हैं जी। तो उन्होंने आपके नाम कर दी ज़मीन? 97 में से जो चली गई घर से, 97 से जो घर से चली गई। और बड़े भैया 90 से उड़ई भगे आए। 45 साल से सेवा हम माता पिता की कर रहे, तो वे आखिरी टाइम पे बोले तुम्हें 2 एकड़ ज़मीन एक्स्ट्रा हम दे के जाएंगे सेवा में। और वो ज़मीन उन्होंने खुद खरीदी थी। उनकी पैतृक भी नहीं है। उनकी ज़मीन जो पैतृक नहीं थी, तो उन्होंने जो तो किस ज़मीन कितनी, टोटल कितनी ज़मीन थी? ज़मीन 15-16 एकड़ ज़मीन। 15-16 एकड़ में तो इनको सुमलता को ज़मीन मिली है उसमें से? हाँ, कितनी? शेष ज़मीन जाके बाद जो बची है वो 1/3 है। मतलब जैसे कितनी आपको मिली है उसमें 15 एकड़ में से? जो 15 एकड़ में से 7 एकड़ आपको मिली है? 4-4 एकड़ उनको मिली। अच्छा, 4-12 एकड़ उनको मिली, 3 एकड़ आपको एक्स्ट्रा मिली है? हमको 3 एकड़ में 1 एकड़ तो हमारी है ही, 2 एकड़ हमको एक्स्ट्रा और दे गए। 1 एकड़ कैसे आपकी? हिस्से में अगर हम मान लो वो नहीं, टोटल कितनी ज़मीन? टोटल 15-16 बीघे एकड़ है। तो 15 एकड़ हो गई मान लो ज़मीन। हाँ 15 एकड़ में से तो आपको कितनी मिली? 2 एकड़। जी। 2 एकड़ दे दी, 3 हिस्से बंटे थे, तो 13 एकड़ के 3 हिस्से बटे होंगे ना? 13, 14, 15 जी। 13 एकड़ के 3 हिस्से बटे होंगे ना? जी 13 एकड़ में। तो 13 एकड़ होने के ज़्यादा कैसे? नहीं, जैसे ये 3 एकड़ ज़मीन जो हमारे नाम की उन्होंने। अच्छा, 3 एकड़ की आपकी, जी 12 एकड़ हो गई, तो 4-12, तो आपके पास 7 एकड़ ज़मीन है कैसे? 7 एकड़ ज़मीन है आपके पास? जी। उनके पास 4-4 एकड़ ज़मीन है। 4-4 एकड़ ज़मीन है। तो बस ये आपके नाम से ये पंजीकृत है, कैसी है? ये वो है हैवेनामा दान पात्र। दान पात्र पर पंजीकृत है, कैसा है? पंजीकृत है, रजिस्टर्ड कहाँ पर? जालौन रजिस्ट्रार के यहाँ। लिख लो, क्या कहते हैं, पॉइंट लिख लो इसमें, बाद में क्लियर हो जाएगा, वो सीधा फाइल ले देना शुरू कर दो। में स्थानांतरित किया जाता है, ये अलग चीज़ है। निचले ऑर्डर, अदालत ऑर्डर कहाँ है? ये तहसीलदार के यहाँ से हुआ हो, वो ऑर्डर कहाँ है? आपके नाम से हो गया ना, क्या कहते हैं, जी जिसके खिलाफ आएंगे?
उत्तरावधि प्रस्तुत किया गया जालौन में प्राप्त हिब्बेनामा की छायाप्रति के आधार पर ये किया गया है। अकौड़ी सुमनलता अपत्रित सुमनलता अरविंद निकौड़ी निधि द्वारा गया, जिसमें मुख्य हिब्बेनामा के संबंध में है कि उत्तराधिकारी के विक्रयदान अथवा अनुग्रह को विधिकाधिकार कृष्ण गोपाल को नहीं था एवं उत्तराधिकारी का अधिग्रहण अभी तक नहीं हुआ। संबंध में राजस्व ये हो गया विचाराधीन है के आधार पर दाखिल खारिज निरस्त किए जाने हेतु 116 से कैसे हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्न आ गया। अवलोकन परीक्षण किया गया दानदाता प्रश्नवाद के द्वारा पक्षकार नहीं है। पंजीकृत दान प्रश्नवाद में प्रत्यक्ष पक्षकार नहीं हुआ, उसके द्वारा उत्पत्ति में न्यायालय सिविल जज जूनियर डिवीजन जालौन के यहाँ बैनामा नस्तीकरण पर वाद दायर किए जाने की छायाप्रति पेश नहीं की। प्रश्नगत भूमि के नामांतरण में सक्षम न्यायालय द्वारा कोई स्थगन स्थिति पर किया गया कि आपत्ति सुमनलता दिनांक में हेतु दंत का उल्लेख जो कि कृषि भूमि कतई लागू नहीं है, नहीं आपत्तिकर्ता द्वारा कोई ठोस सबूत प्रस्तुत किया गया। चूँकि नामांतरण की कार्रवाई से अधिकारों का सृजन नहीं होता है, नहीं नामांतरण की कार्रवाई सत्य को प्रभाव करती है। नामांतरण की कार्रवाई एक शासकीय क्रिया मात्र है जिसमें राज्य सभा में अध्ययन किया जाता है। ये पता नहीं। चलो, आपत्तिकर्ता का हित प्रतिकूल रूप से नामांतरण की कार्रवाई से प्रभावित नहीं होता। वादी ने अपने अभिलेख के साक्ष्य से मूल्य अभिनामा क्या होते हुए संलग्न लेखपाल अनुसूचित जाति के नहीं है। ये हो गया, ये हो गया। अच्छा, उनका पॉइंट तो उन्होंने लिख सुना है। हाँ, ये लिख दो इसमें हो गया। हाँ, क्या था वकील साहब नाम क्या था, तैयार को नहीं आए थे, लिखा है उसमें शायद अधिवक्ता अपील करता जो होता है ना, वादी नहीं होता, अपील करता होता है, ध्यान रखना। अपील में अपील करता होता है। पतलारी पेश पकड़ गएगी। ठीक है ना। क्या कहते हैं, कौन हाजिर हैं आप? ये कहते हैं ये रिस्पोंडेंट को क्या कहते हैं हम लोग? चलिए, रिस्पोंडेंट अरुण कुमार हाजिर। अपील करता क्या अधिवक्ता द्वारा उनके तैयार न होने के कारण उनके लिए उनके द्वारा इस केस के लिए तैयार न होने के कारण समय चाहा गया था। न होने के कारण समय चाहा गया था, जिसे कॉस्ट पर जिस पर कॉस्ट लगाकर अवसर दिया गया था। गया था ब्रांड समाचार पत्रों आदि की आज से संज्ञान में आया है कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी का जनपद में दौरा है। दौरा है। संभावना है कि प्रतिवादी वहाँ गया हो, है कि रिस्पोंडेंट या प्रतिवादी नहीं, रिस्पोंडेंट की इसीलिए अनुपस्थिति आज अनुपस्थिति हो। कि आज इसीलिए अनुपस्थिति हो
जिसे स्वीकार किया जाता है, जिसे न्याय हित में स्वीकार किया जाता है। किया जाता है क्या नाम है ये रिस्पोंडेंट नहीं कल खत्म आप क्या करते रिस्पोंडेंट गलत हो गया कुछ कहाँ पाया था जहाँ पर प्रतिवादी संभावना है रिस्पोंडेंट नहीं सही आप अपील करता फिर संभावना है कि रिस्पोंडेंट अपील करता नहीं आए ना रिस्पोंडेंट एक तो आए हैं हो गया ऐसा लगा रेस्पोंडेंट का कहना है कि आपके तो कहना है कि आपको जो है एक कुछ ज़मीन जो है आपको दी गई है बाकी ज़मीन बराबर बटी है जी, तो उनका पूरा हिस्सा नहीं हटा कुछ ही हटा है कुछ हटा। ठीक है रेस्पोंडेंट का कहना है कि पिताजी आपके पिताजी ना पिताजी एक्सपायर हो हाँ गए। पिताजी ने की होगी ना पिताजी के टाइम पर दाखिल खारिज हो गया। हाँ तो उनके टाइम पे दाखिल खारिज हुआ था ये जी, कि उनके पिताजी द्वारा मृत्यु से पूर्व उन्हें कुछ ज़मीन दान की गई थी दान पंजीकृत दान पत्र था ना पंजीकृत कहाँ पे हुआ था पंजीकरण जालम। रजिस्ट्रार साहब के यहाँ कहाँ पर जी, रजिस्ट्रार साहब। किया गया था जो कि पंजीकृत दान पत्र है और जो ये दाखिला खारिज होता है वो जीवित रहते हुआ था तहसील में। दाखिला खारिज जो हुआ था जब जीवित थे आगे पिताजी तभी हुआ था कब हुआ था जी, उन्हीं के टाइम में दाखिल खारिज हो गया था सामने हुआ था उनके उनके सामने। कन्फर्म देखिए झूठ निकली तो नहीं, झूठ नहीं सर। नहीं ऐसे होता है कि कभी कभी हम मतलब जब पता ना हो हमें ऐसा ना हो कि हम सच बोल रहे हैं और एक गलती से पूरा केस पलट जाए 2 सितंबर को वो ख़त्म भाई 26 हाँ हाँ 25 में हाँ हाँ और जाके पहले जी दाखिल खारिज हो। ये ना देखिए आदेश देख ले कभी आदेश देख लेगा कभी इसे कन्फर्म कर ले ऐसा होता है कि कभी कभी लिख जाती है चीज़ें फिर मौका मिल जाता है फिर सबको जो है कि इन्होंने कैसे कह दिया न्यायालय में ज़्यादा बोलने से नहीं होता सही बोलने ज़्यादा सही होता है इतना बोलो जितना आप सही जानते हो सच्ची बोलोगे बाकी चीज़ बता दो मेरे हिसाब से ऐसा है तो अच्छा रहता है ये कौन डेट का 2 सितंबर 17-24 तो आपके पिताजी का एक्सपायर हुए 2 सितंबर 25 में। कन्फर्म है ना तो उनका मृत्यु प्रमाण पत्र है जी मृत्यु प्रमाण पत्र है उनका जी ला सकते हो अगली बार जी। हो गया क्या क्या चीज़ पंजीकृत दान पत्र है पिताजी की मृत्यु दिनांक क्या थी 2/5 कितना बता रहे हो 2 सितंबर। कन्फर्म है ना हाँ जी, लिख दूँ इसको मैं हाँ 2 नहीं सितंबर। लिखने का मतलब लॉक हो जाता है फिर नहीं 2 सितंबर 25 से 24 है 25। पिछले साल हाँ, अब 1 साल नहीं हुआ पूरा जो 2 तारीख आ रही 1 साल पूरा हो जाएगा। अच्छा 2 सितंबर 25 को मृत्यु से पूर्व ही नामांतरण हो चुका था से पूर्व ही नामांतरण हो चुका था और इधर जैसे आपको दान की ज़मीन जी वो जो उनके पास जो ज़मीन होगी दान वाली ज़मीन कम है जैसे चार कन्फर्म है आपको कि जो खतौनी है इसमें खतौनी है रियल टाइम खतौनी है आपके पास है उसमें। हाँ एक और चीज़ है ना ये एक और चीज़ होता है नियम है इसमें तो वकील साहबों को लगाना चाहिए कि अपील योग्य है कि नहीं वो क्या हर केस को अपील पे ले आते हैं देखना कितना आ रहा है शेयर यहाँ साहब 2 हिस्से हैं। हमारे पिताजी 2 भाई थे, संयुक्त खेत है उसका 1/2 हमारा। तो दीपेंद्र धीरज बसंती कौन है ये हमारे चाचा की नाती है तो उनका नाम तो है ही नहीं क्या नाम है इनका अरुण कुमार। नहीं अरुण कुमार आपका तो है जी
ये उनका नाम तो है नहीं, क्या नाम है जो हमारी वो हैं अपील करता है, क्या नाम है उनके सुमलता नाम का? ही नहीं है सर। क्यों? इस- आप तो कहते मिला था इनको। जो शेष जमीन है ये तो दूसरे मौजा की है जो हमको की है, जो एक ही खेत था तो अलग। दूसरी शेष वाली ज़मीन कहाँ है उसका, वो कहाँ है खतौनी? वो खतौनी तो साहब वहाँ है, हमें केवल जब पहाड़परा मौजा की है। ऐसा नहीं होता, तो हमें पूरा देखना पड़ेगा, जी उसको भी ला के दे दोगे देना। बाकी अभी ट्रांसफ़र नहीं हो, वो पिताजी के नाम चल रही है अभी ज़मीन, नहीं वो तो- ले आएंगे हम सब। नहीं तो उसको ट्रांसफ़र करवा दो, फिर आप उस पर आपत्ति करोगे यहाँ के बाद, नहीं क्या वो तो उसको ट्रांसफ़र करवा दो उसको तुरंत ही, जिससे वो क्लियर हो जाएगा। देखो इतना आसान सा केस है, आपको दान पत्र मिली है ठीक है, बाकी ज़मीन उनको मिल गई है, कोई आपत्ति नहीं होगी। ऐसा ना हो कि जैसे आप ये आदेश कराने के बाद उस पर भी आपत्ति लगा दो। नहीं ऐसा नहीं होगा। नहीं होगा तो उसको क्या दिक्कत, कब से ट्रांसफ़र नहीं हुई है, कब से चल रहा है कि पक्का 11 क्यों नहीं हुआ अभी तक? पाका वगैरह नहीं हुआ सर। क्यों? खाता का खतौनी ला सकते हो, उसको खतौनी ले आओ, ले आए अभी हो तो अभी ला दो, ठीक। अभी ला दो। अभी तो साहब हम गाँव में से आए। गाँव में थोड़ी यहीं मिल जाती है, इंटरनेट में मिल जाती है, दुकान से मिल जाएगी। देखना क्या हुआ? एवं कुल ज़मीन में से कुछ ही हिस्सा इनको दिया गया है, इनमें से कुछ ही हिस्सा इनको नामांतरित किया गया है, जबकि बाकी हिस्से में वरासत किया है। नहीं सही, दान पत्र से नामांतरण किया है। बाकी बच्चे ज़मीन में से सबको बराबर मिलना है। मिला है, पहले लोग ने गलत बोला था, पहले बराबर मिला है, ठीक है ना। जब बाद में बताया कि अभी तक उसमें नामांतरण नहीं हुआ है, ठीक है ना, तो उसमें अभी भी नामांतरण नहीं हुआ है। खतौनी ले आओ तो मैं अभी आदेश कर दूंगा सही से मैं। हाँ, किंतु बाद बताया कि अभी तक नामांतरण नहीं हुआ। क्या चीज़ अवशेष हुई ना, दान पत्र थोड़ी हुआ, दिखाओ यार। पहले में हुआ है दान पत्र से, अवशेष भूमि वरासत से होना है। नामांतरण हो चुका था हाँ। कुल जमीन में से कुछ ही हिस्सा इनको दान पत्र से नामांतरण हुआ है, जबकि अवशेष भूमि में वरासत के नियम के आधार पर बटी है, बटी है वरासत, हाँ नियम के आधार पर बटी है, लेकिन बाद में बताया कि अभी तक उसमें नामांतरण नहीं हो चुका है, हुआ है। ठीक, खतौनी ले आएंगे तो उस हिसाब से भी बात करेंगे हम लोग। वो तो छोटे छोटे केस होते हैं, आप लोग घुमा के ऐसे कर लेते हो, ठीक है ना। अगर बस सुन लो, अगर इस साल इनको 4 एकड़ बता रहे हो, इतनी एकड़ मिल जाएगी जो बताया आपने, उनके हाथ दे दो 4 एकड़, कहेंगे तो बात कर ली जाएगी उनसे। रीजन क्या, मैं अभी 4 एकड़ में नाम से की नहीं है, पक्का 11 नहीं कराया है, ठीक है ना। समझ पा रहे हो? तरीका ये होता है कि आप उनके नाम से करा देते पहले, उनका भाई उनका जो हिस्सा पहले हिस्सा ले लो, तो फिर विवाद में आ जाता। सोच देखो तो आसानी से समस्या सॉल्व हो सकती है, लेकिन आप लोग कोर्ट कचहरी क्या क्या कहें आपसे, उनकी समस्या ये होगी कि पता पड़ा कि इसमें नहीं मिला उन्हें, उसमें भी ना मिले, तो डर हो उनको, ये वो डर होगा ना, तो उनको पहले उनका हिस्सा दे दो, नहीं कर लो। नियम से तो सब चीज़ नियम से होनी, कानून से होनी है, ठीक है ना। इसलिए तो कह दो कि तहसीलदार को, या अभी पहले जाना तो कौन सी घाटा संख्या है वो देते हैं, अगला दे लो तब। राम लखन बनाम किसमें हैं आप? हैं उसमें आप क्या हैं? रिस्पोंडेंट आए हैं, वो नहीं आए? वो आए थे, वहाँ दिखे थे थोड़ी देर पहले। क्या नाम है आपका? विनीत कुमार, विवेक कुमार का भाई। नीत कुमार, रोहित कुमार कौन है इसमें? जी, पार्टी कौन है इसमें? राम लखन गुप्ता।
नहीं विवेक कुमार नहीं विवेक कुमार आदि है। अच्छा अच्छा, तो आदि में आपका नाम है कि जी नहीं? जी है सर, दोनों भाई हैं सर। लास्ट टाइम बहस हुई थी 3 तारीख को उसमें। 3 तारीख बहस हुई थी, क्या है कि पार्टी आदेश से शुद्ध होकर प्रस्तुत की गई है। 1 मिनट का देहांत हो गया था, मेरी मौसी थी और इस द्वारा आदेश पारित किया गया जिससे उसका अपील प्रस्तुत की गई है। तो कोई वसीयतनामा हुआ इसमें? जिस रजिस्टर्ड वसीयत थी सर। तो रजिस्टर में क्या बोला गया है? सर जो सावित्री देवी गुप्ता के नाम पर जो भी चल अचल संपत्ति है वो हम दोनों भाइयों के नाम पर। आप कौन है उनके? मैं मतलब मेरी मौसी थी सही। मौसी ने आपको क्या दे दिया उनके क्या? उनके वो बच्चे नहीं थे, संतान नहीं थे, हम लोग के साथ में रहती थी वो। और मौसा थे जो अलग रहते थे, जो पार्टी है दूसरी। वसीयतनामा जो हुआ है वो रजिस्टर्ड तो है नहीं? रजिस्टर्ड है सर। नहीं, टाइपशुदा है। और गवाह के हस्ताक्षर भी नहीं शायद उसमें? नहीं सर, है पूरा है। बताना दीगर तहसील में दिखाया गया है। और आप उरई में रहने वाले हो? आप कहाँ रहने वाले हो आप? 8 में सर, 8 में। नहीं, जो ज़मीन तो तहसील उरई में। हाँ तहसील हो रही है अभी। तो आप दूसरी से कोच में क्यों कराए हो? मैंने नहीं कराया सर, तो वो खुद गई थी ना, मैं था नहीं यहाँ पे। 25/9/2021 में। तो उन्होंने आपको क्या दे दिया, अपनी पति को नहीं दी? क्या चीज़ दी थी? सर वो थोड़ी नशेड़ी किस्म के आदमी थे, वो अलग रहते थे इनसे, अपने गांव में रहते थे वो मौसा थे। सामने सामने आ जाओ, सामने आ जाओ। जो क्या कहते हैं महिला की फ़ोटो जो है बताना अलग अलग बता रहे हैं। ये कहना है फ़ोटो अलग है। नहीं सर, वो सेम ही है सर, वो उसमें होगा सर रजिस्टर। तो जो अपील वगैरह आएगी ना उस पर साफ साफ है कि उनको वकील साहब लिखना पड़ेगा उसमें कि अपील से वो हैं। ऐसे चाहो तो मैं रूलिंग दिखा दूंगा, इसमें जो है पढ़ रहा था। नहीं नहीं, जो भी हो और रिकॉर्डिंग सुनने होंगे तो उन्हें पता पड़ जाएगा चीज़ों में। बहुत क्लियर कर रहा था, मतलब रूल का अगर लागू करें हम सही से तो बहुत स्पीडी काम हो जाए। हमारे का चक्कर है बस, परंपरा चल रही है बस। न्यायालय हो गए, अभिलेख पर साक्ष्यों के। अच्छा, एडवोकेट एक्ट में लिखा हुआ है, इसमें है, दिखा दूँगा, ठीक है ना। ये आप उनके पास रहते थे? कौन? आप कहाँ रहते थे? मैं 8 में रहता था सर, उन्हीं के साथ? मौसी के साथ, मौसी मम्मी हम लोग। या पढ़े तो आप वहाँ से अपने गांव से? नहीं नहीं सर, मैं दिल्ली में था उस समय, तैयारी कर नहीं, रहा था। पढ़ाई कहाँ की आपने? मैंने कक्षा 5 कहाँ से की है? कक्षा 5 मैंने उड़ी से की है। और यही कौन रहता है? और ये में कोई नहीं रहता सर, अभी 8 में रहते हम लोग, गाँव मतलब टाउन है यहाँ उड़ी के पास, और ये तहसील है मतलब। और जो मौसा थे वो कालपी तहसील में अपने गांव में रहते थे वो। जो मौसा दूसरी पार्टी जो है अपीलेंट, वो अपने गांव में रहते थे। जैसे वकील साहब हुई थी ना, जो क्या कहते हैं, कह रहे थे कि इग्नोर करने वाले हिमाचल वाले हैं, क्या दूसरे वाले हैं?
बहस दी कर दी है, बहस है क्या इसमें? हाँ